नमस्कार, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई प्रकार के कॉल्स आए और कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर, जैसे आपने कल वीडियो बनाई थी एक, जो कि जो जिस तरीके से आजकल वायरल घटना चल रही है जो एसडीएम साहब की है, और इस दौरान जो है ऐसी ही बर्ताव महिला जो है वो मेरी पत्नी मेरे साथ में कर रही है और मेरे साथ में वही हो रहा है जो सेम टू सेम आपने बताया था। तो अब मुझे ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए, इस प्रकार के चलते हुए कई मेरे पास कॉल्स आए और कई पतियों ने ये बातें बताई कि सर, मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध बनाती है, किसी दूसरे के साथ रह रही है, मुझे छोड़ दिया है, कई साल से मुझे अलग कर रखा है उसने और वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में है। किसी ने ये बताया कि सर वो तो उसके 2-3 बॉयफ्रेंड हैं, मेरे पास उसके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और वो किस किस होटल में रुकती है उसकी डिटेल मेरे पास भी है, मैंने उसके खिलाफ़ डाइवोर्स किया है। ऐसे कई केसेस जो हैं, कई कॉल्स मेरे पास आई, कई बातें मेरे सामने आई कि सर इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ज़्यादातर लोग जो है इसी घटना के शिकार हैं और इसी तरह की जो आजकल महिलाएं जो है वो ऐसा काम कर रही हैं और इस वजह से पति तो पीड़ित हो ही रहा है। पति के साथ साथ में जिस समाज में वो रहता है, पति जो उसका परिवार है, जो उसका वंश है अब तक का, उस पर भी एक दाग धब्बा एक लग रहा है क्योंकि हर व्यक्ति ये समझता है कि हमारी ये बातें जो है, जो प्राइवेट हैं वो बातें उनको उजागर नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है पति हो या फिर पत्नी। ऐसे दोनों के हालात बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं पति खराब है, वो कहीं ना कहीं अपना गलत तरीके से गलत संबंध बनाता है किसी महिला के साथ में, या फिर कहीं ना कहीं स्त्री है जो कहीं किसी की परपुरुष के साथ में संबंध बना लेती है और उसके बाद जब उसको पति उससे कहता है कि तुमने ये गलत किया या ऐसा किया, तो पत्नी उसके बदले जो है वो कई प्रकार के केसेस आपके ऊपर लगा देती है और फिर आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप समझते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्योंकि जीवन में आप एक तो पहली बात आप अकेले हो गए, दूसरा आपके ऊपर केसेस हो गए, अब आपको कानूनी लड़ाई लड़ना है। तो ऐसे समय पर आपके लिए बेहतर है कि आप ऐसी महिला जो कि आपके साथ रहते हुए भी या फिर आपसे किसी आपके अलावा किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध है उसके, या वो किसी साथ में संलिप्त है या किसी साथ में एडल्ट्री में रह रही है, इस प्रकार की महिला अगर आपके साथ में है, आपकी पत्नी है, तो मैं कहता हूं कि आप आज ही उसको अलग करने का निर्णय कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महिला के साथ में आपका रहना और बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। आज तो आप मान लीजिए किसी प्रकार से किसी दबाव में, सामाजिक दबाव में, या सोचेंगे भाई मेरी पत्नी है, चलो इसने गलती कर दी, मैं कहता हूँ गलती कर दी उसको क्षमा करिए, समझाएं उसको, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझती है तो आप उसका निर्णय यही करें कि अपने आप से उसको वंचित कर दें, अपने आप से उनको अलग कर दें उससे, क्योंकि ये सामाजिक रूप से देखा जाए तब भी ठीक नहीं है और आपके अपने भविष्य या अपने प्रति जो व्यवहार है उसका, उसके प्रति अगर देखा जाए तो वो भी बिल्कुल गलत है, सरासर सामाजिक रूप से भी गलत है। लेकिन कुछ महिलाएं जो है वो बार बार यही काम करती, मानती नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के साथ में आपको यही करना चाहिए कि उसके खिलाफ आपको एक तो ये अपना मेंटल बना लीजिए कि मुझे अब इस महिला के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, चाहे मुझे जो चाहे वो कानून सजा दे। कानून आपको तभी सजा देगी जब आप गलत तरीके से किसी महिला को अलग कर रहे हैं अपने जीवन से, लेकिन जहाँ पर आप वो गलत है वाकई और गलत तरीके से आप गलत होते हुए आप उसको अलग कर रहे हैं, तो आपको कोई सज़ा नहीं किसी प्रकार की भी, क्योंकि आपने वही चीज़ किया है जो समाज के लिए होना चाहिए। समाज एक गलत दिशा में जा रहा है आजकल। ये सोशल ऐप्स जो हैं, इस तरीके की चीज़ें, या फिर कहीं और महिलाएं जो है वो कहीं दूसरे पति के, दूसरे लड़के के या किसी के साथ गलत नाजायज़ संबंध बना लेती हैं और उसके बाद वही चीज़ जब सामने आती हैं, उजागर होती हैं, वो वीडियोस फोटोज़ वायरल होते हैं, तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि जब अब जो चीज़ सामने आ रही है तो उनका वो पति देखेगा और पति देखेगा तो पति उनको नहीं रखेगा साथ में, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वो पति जब ये कहता है कि तुमने इस तरह की चीज़ें करी, गलत किया, ये बात उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है कि भाई मैंने चोरी तो करी, मतलब पत्नी सोचती है मैंने चोरी तो करी, लेकिन ये चीज़ें पता नहीं लगनी चाहिए। अगर पता लग गई तो फिर दिक्कत आ जाएंगी। तो ये अगर आप निर्णय लेंगे कि मुझे इस पत्नी के साथ में नहीं रहना है और इसने जो है मेरे साथ में गलत किया है, क्योंकि जो आपके होते हुए आपके अलावा किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, वो पत्नी फिर आपसे प्रेम नहीं करती है, फिर वो आपके अलावा किसी से भी प्रेम करती है, लेकिन आपसे तो बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि आपके अगर प्रेम करती वो तो कहीं ना कहीं किसी बंधन में वो जुड़ी होती, और जब जुड़ी होती तो आपके अलावा किसी परपुरुष से वो संबंध नहीं बनाती, और बना लिए हैं तो अब आपका उसके जीवन में कोई संबंध उससे नहीं है। अब जो मर्जी वो अपने जीवन में वो करे, लेकिन आपका उससे संबंध नहीं होना चाहिए। जब ये आप निर्णय लेंगे कि भाई मेरा आपको उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, आप कोर्ट, क्योंकि वो उसके बाद जो काफ़ी कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कानून का इस्तेमाल बुरा, कहते हैं ना, दुरुपयोग करना
वो महिलाओं से सीखा जाए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो आजकल जो अपने पति के साथ गलत करती हैं, गलत करने के बाद सीधे कोर्ट में आती हैं, कोर्ट पर उस पर गलत तरीके से सेक्शन 498A, मेंटेनेंस, DB, ये कानूनी दाव पेच वो लगाना शुरू कर देती हैं। खुद से परेशान होती हैं लेकिन दूसरे को भी करती हैं। तो वो एक पक्ष सुनते हुए कोर्ट जो है उसको दर्ज कर लेता है, लेकिन जब बात आती है पति की और वो अपनी बात कहता है, अपना दुख जब कहता है कोर्ट के सामने कि सर मेरे साथ में इस तरह हुआ है, तो उस लगता है कोर्ट को कि हाँ वाकई साथ गलत हुआ है, तो वो वहीं के ऑन द स्पॉट डिसमिस हो जाते हैं सारे केसेस। तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जिस इंसान ने कोर्ट कचहरी नहीं देखी हो, नहीं समझता हो उन चीज़ों के लेवल पर, उसको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होने लगता है और मेंटली वो हैरास होने लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको अब ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है कि ना ही तो साथ रहना संभव है और ना ही इसको अलग कर रहा हूँ तो ये मेरे पर केस कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आ जाती है तो उनमें से एक ही चुने, अपने मन को समझाएं कि ये जो केसेस हैं वो सारे के सारे इसने मुझे झूठे करे हैं, तो झूठ के आगे तो मुझे बिल्कुल झुकना नहीं है, चाहे भलाई से फांसी को ना हो जाए। हालांकि कोर्ट कचहरी इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन जब आपने कुछ गलत किया नहीं तो फिर मुझे डरना किस बात का। तो आपने अगर इस तरीके से आप सामने आ रहे हैं और आपकी पत्नी ने, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी कॉल्स आई थी सर मुझसे पूरे सर कि मेरी पत्नी भी ऐसी है, एक नहीं मैं कह रहा हूँ दर्जनों फ़ोन मेरे पास आए होंगे और मुझे यही बात कही सर मेरी कहानी भी सेम वही है जो आज के समय में चल रही है और वही मेरे साथ में हुआ। मेरी पत्नी भी, अब मैं एक उनमें से एक वाक्य बता देता हूँ आपके लिए छोटा सा। अभी जस्ट आधा एक घंटे पहले मेरे पास कॉल आया था, जो कि एक डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं, और उनकी उम्र होगी लगभग 49 ईयर्स ओल्ड। और उसके अभी जो कहता रहे थे कि मेरी पत्नी थी, वो उस समय सिर्फ और सिर्फ उसने ग्रेजुएशन किया था जिसमें मेरी शादी हुई थी। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, B फार्मा करवाया, आज वो मेडिकल चलाती है, मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ। तो बता रहा है कि उसके संबंध वो किसी और पुरुष के साथ में हो गए, अब उसके साथ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और मेरे पास बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 16 ईयर्स है, 16 साल का लड़का है, और वो महिला जो है वो किसी दूसरे के साथ में रह रही है। अब वो परेशान है कि सर मेरे साथ, मैंने कहा आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है? तो वो कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस भी है, मैंने कोर्ट में लगाकर उसको डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है, लेकिन अब वो मेरे पर दबाव बना रही है कि तुम इस केस को वापस लो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर मतलब दहेज वगैरह के मुकदमे लगा दूंगी, वरना तुम इस चीज़ को वापस लो। तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं अगर वापस नहीं लूँगा तो मेरे ऊपर केस कर देगी, और अब मैं अगर वापस ले लूँगा तो मेरे साथ में रहेगी, तो जो कि मुझे अब बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अब जो है जीवन में, चाहे मैं, हालांकि मुझे इस समय पर, इस पड़ाव पर, इस उम्र पर ज़रूरत है पत्नी की, लेकिन अब जो है मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सब चीज़ें नहीं सहन कर पा रहा हूँ। और मुझे सामाजिक रूप से भी लोगों के पास में भी फ़ोटो वगैरह वायरल हुए हैं, तो लोग भी मुझे से कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ऐसे, तो बस मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, मैं बताइए मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आ रही हैं तो आप एक ही निर्णय लीजिए कि आप मुझे इस पत्नी के साथ में नहीं रहना है। हालाँकि आपका जैसे बच्चा है इनका, पहले समझिए, समझाइए, समझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब तीर म्यान से बाहर निकल जाता है, यानी कि बिल्कुल आर पार हो जाता है, तभी ये चीज़ें होती हैं, वरना नहीं हो पाती हैं। तो बहरहाल अब ऐसी चीज़ आपके सामने सिचुएशन आ रही है कि भाई मुझे अब पत्नी का सब पूरा चरित्र उसको दिखाई दे गया है, और वो बता रहे थे कि एक नहीं दो के साथ में बॉयफ्रेंड रखती है ये। हालांकि कितना सच है कितना झूठ है ये तो वही जानते हैं, लेकिन बता रहे थे कि फ़ोटो मेरे पास है उनके, तो फ़ोटो तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही होंगी, तभी उन्होंने उसको लगाते हुए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है। तो ऐसी महिलाएं जो एक के साथ साथ में अन्य पुरुष के साथ में संबंध बना रही हैं और उसके बाद जब वो चीज़ पकड़ी जा रही है तो फिर उसके बाद पति के ऊपर मुकदमे लगा रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पति के सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वाकई महिला ने गलत किया, किसी और के साथ संबंध बनाए, और उसके बाद उसने उसको छोड़ने की सोची कि भाई मुझे अब जब ऐसी पत्नी है जो गलत है मुझे नहीं रखना है, तो उसके बाद उसने ऊपर उसके कई प्रकार के केसेस कर दिए, तो ऐसे समय पर आपको नहीं डरना है, ना दबना है, ना पीछे हटना है। सिर्फ सीधे सीधे एक निर्णय लीजिए कि बस इसके साथ नहीं रहना है। अब चाहे कोर्ट मुझे जो डिसीजन देगा, जो निर्णय देगा, मुझे मंजूर है, मुझे लड़ना है। तो कानूनी तरीके से आप उससे लड़िएगा, और भविष्य में, क्योंकि जब भी महिला के ऊपर आप ये कहोगे भाई तुम इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ को छिपाने के लिए, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए आपके ऊपर झूठे केस फाइल करेगी। तो इन सब चीज़ों से आपको नहीं डरना है, केसेस से मत डरिएगा, केस से लड़िएगा। कानून सभी के लिए बराबर है, सबको आपको न्याय मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बस मेरी यही आपसे आपको एडवाइस थी कि आप ऐसा करें। बहरहाल आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर आपके साथ सामने कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई लीगल एडवाइस हमसे लेनी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।